गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. सुरेंद्र, दीपांजलि, अंकित तिवारी. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग सुरेंद्र, मेघा, बिट्टू, राहुल, एस एस चौधरी, अंकित तिवारी, रंजीत कुमार, आराध्या. अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास. हाँ जी. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग पढ़ रहे हैं पजल चैप्टर. और पजल चैप्टर में हम लोगों ने लिंकिंग पजल पढ़ लिया, लिंकिंग के बाद ग्रुपिंग पढ़ लिया, फिर लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग दोनों पढ़ लिया, फिर हमने एक बेसिक फ्लोर पजल पढ़ लिया, फिर हमने कंपैरिजन पजल भी पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने कंपैरिजन पजल भी पढ़ लिया. बहुत बढ़िया. अब हम चलते हैं आगे. अब हम चलते हैं आगे. और आगे की अगर हम बात करते हैं तो पजल 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 13 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए ना. हाँ, आज से हम बॉक्स पजल शुरू करने वाले थे. आज से हम कौन सी पजल शुरू करने वाले थे? 10, 13. 13 क्वेश्चन हो गए थे. हाँ, 13 क्वेश्चन हो गए थे मिसलेनियस. हाँ, अब हम शुरू करने वाले हैं बॉक्स पजल. अब हम बॉक्स पजल शुरू करने वाले हैं. बनाओ जरा इस क्वेश्चन को जल्दी से. ठीक है. हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को. हालांकि पजल के पीवाईक्यू ज्यादा नहीं है. पीवाईक्यू प्रैक्टिस आज नहीं कराएंगे. अभी तो मैं बॉक्स पजल और फ्लोर पजल कराऊंगा, उसके बाद पीवाईक्यू की प्रैक्टिस होगी. बॉक्स और फ्लोर पजल के बाद पीवाईक्यू की प्रैक्टिस होगी, है ना. बनाओ, जल्दी से बनाओ, फटाफट से. जल्दी से बनाओ बेटा. ये क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सॉल्व करो. हाँ जी. हाँ जी. बेटा, यूट्यूब पर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस. यूट्यूब पर तो मैं यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेशन शुरू करूंगा बहुत जल्द. यूट्यूब पे हम शुरू करेंगे यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेशन. हाँ जी. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. चलिए साहब, अब बोर्ड पर ध्यान देना. देखो, बॉक्स पजल के क्वेश्चन आखिर बनाने कैसे हैं हमें. 8 बॉक्सेस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में है. सबसे पहला पॉइंट है, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स रखे गए हैं. देर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड जी. डी और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं? डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं. अब देखो, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं, तो डी को मैं ऊपर रख सकता हूं, 1 2 3 4. या फिर या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, जी को ऊपर रख दूं, 1 2 3 4. डी और जी के बीच में 4 बॉक्स है. बहुत बढ़िया. अच्छा, बी और जी के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं. बी और जी के बीच 2 बॉक्स हैं. अगर बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो बेटा बी ऊपर भी आ सकता है, और बी को अगर मैं नीचे रख दूं,
तो नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जबकि नंबर ऑफ बॉक्स हमारे सिर्फ 8 है, तो बेटा बी जो है वो नीचे नहीं आ सकता, 1 2, बी डेफिनेटली ऊपर आएगा। अच्छा, बी और जी के बीच में दो बॉक्स हैं, बी को मैं ऊपर नहीं रख सकता क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे मेरे 8 से ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसीलिए बी को मैं रखूंगा 1 2 नीचे। तो बी और जी के बीच में हो गए दो बॉक्स। बहुत बढ़िया। बी और जी के बीच में हो गए दो बॉक्स, बहुत बढ़िया। चलिए साहब नेक्स्ट। ए और जी के बीच, ए और बी के बीच बॉक्स की संख्या एच और बी के बीच बॉक्स की संख्या के समान है। समझ रहे हो? ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं, ए एंड जी, है ना, आर सेम एज बिटवीन ए एंड जी इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन ए एंड जी आर सेम एज बिटवीन एच एंड बी। मतलब ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं, ए और जी के बीच में मान लो एन नंबर ऑफ बॉक्स हैं, उतने ही बॉक्स हमारे एच और बी के बीच में है, उतने ही सेम बॉक्स हमारे एच और बी के बीच में है। ए बॉक्स को जी बॉक्स से ऊपर रखा गया है। ए इज प्लेस्ड अबव जी। जी से ऊपर कौन है? जी से ऊपर कौन है? ए। बहुत बढ़िया। ए और एच के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं, ए और एच के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं। ओ भगवान, ए बॉक्स को जी से ऊपर रखा गया है। ये हमने गड़बड़ गलत कर दी, चोट लग गई हमारे। ए को जी से ऊपर रखा गया है बेटा, ए को जी से कहीं ऊपर रखा गया है, तो जी को मैं कहीं भी रख सकता हूँ। ये डिसाइड कैसे करूं? ए जी से ऊपर है लेकिन इमीडिएट ऊपर है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, बट ए जी से ऊपर है, लेकिन ये नहीं लिखा कि ए जी से इमीडिएट ऊपर है। हाँ जी, ए बॉक्स को जी के ऊपर रखा गया, जी के ऊपर कहीं पर ए है, ठीक है। ए और एच के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं। अच्छा, ए और एच के बीच में ना दो बॉक्स हैं। ए और एच के बीच में कितने बॉक्स हैं? ए और एच के बीच में दो बॉक्स हैं। ए और एच के बीच में नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं? एच और बी के, ए और एच के बीच में नंबर ऑफ बॉक्स हैं दो। ये भी हिंट है, ये सारे, ये भी हिंट है, ये भी हिंट है, ये भी हिंट है। सी बॉक्स को जी के ठीक ऊपर रखा गया है। अच्छा, जी के ठीक ऊपर सी को रखा गया है, जी के ठीक ऊपर किसको रखा गया है? सी को। चलिए साहब, ई और बी के बीच कम से कम दो बॉक्स है। ई और बी के बीच में कम से कम दो या दो से ज्यादा है। चलिए साहब, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं और 1 2 3 4 चार हमारे पास हिंट है, चार हमारे पास हिंट है, हिंट। अब आप हम कैसे यूज करें इन हिंट्स को? बेटा जी के ऊपर ए को रखो, 1 2 3 4 5 6 7। जी के ऊपर जो ए है ना, सिर्फ और सिर्फ वो यहीं आ सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स बेटा 8 से ज्यादा नहीं है। ये वाला पॉइंट मैंने यूज कर लिया इस वाली संभावना में, बहुत बढ़िया। ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं, एच और बी के बीच में भी उतने ही है। ए और जी के बीच में एक बॉक्स है एक्स, तो एच और बी के बीच में भी एक होना चाहिए। अगर बी यहाँ है तो ये एच तो है नहीं, तो ये हमारा एच है। एच और बी के बीच में भी एक है, बी और डी के बीच में भी मतलब ए और जी के बीच में भी एक है, बी और एच के बीच में भी एक है। ये वाला पॉइंट भी मैंने यूज कर लिया। अच्छा, ए और एच के बीच में दो बॉक्स हैं। सर ए और एच के बीच में दो बॉक्स हैं, ये वाला पॉइंट भी मैंने यूज कर लिया। इस वाली पॉसिबिलिटी में ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी। लेकिन ई और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स है। इस वाली संभावना में ई और बी के बीच में बेटा कम से कम दो बॉक्स नहीं आ रहे, क्योंकि मेरी मजबूरी है, ई को मुझे बी के पास रखना पड़ेगा, चाहे तो मैं ऊपर रखूं चाहे तो मैं नीचे। तो ई और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स नहीं आएंगे, इस वाली पॉसिबिलिटी में ये वाला पॉइंट यूज नहीं हो पा रहा। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो चैप्टर है, ये जो पॉसिबिलिटी है, ये खत्म हो गई।
है ना। हाँ जी, यूपीएसआई के लिए मशीन इनपुट पढ़ना है तो बेटा वीओडी क्लास से जाके पढ़ लो, अगर आपको इतनी जल्दी है तो वीओडी क्लास से पढ़ लो जाके। तो ये वाली संभावना मेरी क्या हो गई, ये वाली संभावना मेरी गलत हो गई। अब हम चलते हैं इस वाली संभावना पर। ये सारे पॉइंट्स का यूज हम दोबारा से करेंगे, है ना। जी को ए से ऊपर रखना है, जी से मतलब ए को जी से ऊपर रखना है। जी से ऊपर मान लो मैं ए को यहां रख दूं, तो बेटा ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं सर, ए और जी के बीच में एक बॉक्स है। क्या एच और बी के बीच में भी एक आ पा रहा है? सर बी यहां पर है। सर एच और बी के बीच में कभी भी एक नहीं आ सकता। ए और जी के बीच में तो एक है, लेकिन अब एच और बी के बीच में एक नहीं आ सकता, क्योंकि ना तो मैं एच को यहां रख सकता ना यहां। इसका मतलब जी से ऊपर ए को मैं यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता। ये वाली ए की संभावना जो है गलत हो गई। अब मैं ए को कहाँ रख सकता हूँ? जी से ऊपर सर मैं ए को यहाँ रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ रखता हूँ ए को, तो बेटा ए और जी के बीच में कितने हैं सर? ए और जी के बीच में तीन बॉक्स है। तो बी और एच के बीच में भी तीन होने चाहिए सर। बी और एच के बीच में तीन, एच को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ, एच को नीचे। लेकिन ए और एच के बीच में दो होने चाहिए सर। ए और एच के बीच में दो है, सॉरी नीचे तो नहीं आ पाएगा, एच यहाँ आ जाएगा। ए और एच के बीच में दो है, तो क्या बी और एच के बीच में, ए और जी के बीच में तीन है सर, बी और एच के बीच में तीन है। बिल्कुल सही सवाल। यानी कि ए को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ए को मैं ए को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ए को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। समझ रहे हो? जी से ऊपर ए को मैं यहाँ रख सकता हूँ सर। अगर आप ए को यहाँ रखोगे तो ए और एच के बीच में कभी भी दो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एच को मैं यहाँ पे तो रख नहीं सकता और ऊपर में रख नहीं सकता, तो ए को मैं यहाँ नहीं रख सकता जी से ऊपर। क्या मैं ए को यहाँ रख सकता हूँ? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ तो ए और एच के बीच में दो, ए और एच के बीच में दो आ गए। क्या ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है? क्या ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं क्या उतने ही बॉक्स एच और बी के बीच में है? नहीं सर। ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाला पॉइंट बेटा यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ। कुल मिलाकर जो है, जी से ऊपर मैंने ए को रख के देखा तो जी से ऊपर जो ए है ना, सिर्फ और सिर्फ यही आ पा रहा है। इसके अलावा जी से ऊपर ए कहीं नहीं आ पा रहा। जी से ऊपर ए सिर्फ और सिर्फ यहीं आ पा रहा है, इसके अलावा कहीं और नहीं आ पा रहा। अब बेटा इस वाले पॉइंट का यूज करो। अब हम इस वाले पॉइंट का यूज करेंगे। ये वाला पॉइंट हमने यूज कर लिया। ए और एच के बीच में दो है सर, ए यहाँ पर है, एच को मैं यहाँ नहीं रख सकता सर। एक दो, डेफिनेटली एच को मैं यहाँ रखूंगा। ये वाला पॉइंट यूज हो गया। अब ये वाला पॉइंट चेक करो, क्या ये जस्टिफाई हो रहा है सर? क्या ए और जी के बीच में तीन बॉक्स है, तो क्या सर एच और बी के बीच में भी, सर क्या एच और बी के बीच में भी तीन बॉक्स है? हाँ सर। सर ये वाला पॉइंट यहाँ पे जस्टिफाइड डेफिनेटली हो रहा है। ये वाला पॉइंट हो रहा है, ये वाला पॉइंट हो रहा है, ये वाला पॉइंट हो रहा है। अब फाइनली हमारा ये बचा, ई और बी के बीच में दो या दो से अधिक बॉक्स होने चाहिए। सर मैं ई को यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि ई और बी के बीच में दो या दो से अधिक नहीं है, तो डेफिनेटली ई को मैं यहाँ रखूंगा। तो ए बी सी डी ई बचा एफ, एफ जी एच, ये हमारे आठ बॉक्स अरेंज्ड हो गए। तो बॉक्स को जब हम अरेंज करते हैं तो हमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ती है। अब देखो किसका ये आंसर है। किसी बच्चे का है एच ई डी ए बी एफ सी जी। क्या किसी बच्चे ने ये वाला आंसर दिया है? जल्दी से बताओ। हम्म, क्या किसी बच्चे ने ये वाला आंसर दिया है? हाँ? क्यों भाई? नहीं दिया ना? कोर्स बेटा जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स कंप्लीशन में क्या है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अच्छा, फ्लोर पजल हमने क्वेश्चन नंबर 14 से समझा कि क्या फ्लोर पजल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो फ्लोर पजल का क्वेश्चन है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो क्वेश्चन है फ्लोर पजल का, ये तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। बहुत इजी, चिंता मत करो। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 15 वाला। बनाओ इस क्वेश्चन को।
बेटा जो कैलकुलेशन और प्रैक्टिस सेट है ना, जो प्रैक्टिस वीडियो है ना, जो मैथ्स में राकेश सर की थी, वो वाला जो बैच है ना, तुम्हें अलग से दे दिया गया है मैथ्स फाउंडेशन बैच के नाम से। वो वाला बैच आपको अलग से मिला है मैथ्स फाउंडेशन के नाम से। ठीक है, तो मैथ्स फाउंडेशन बैच में है वो सारी चीजें अवेलेबल। जो टाइम लगेगा बेटा, बेटा मैथ्स कैलकुलेशन है वो अलग से है। प्रिया पांडे यार, प्रिया पांडे, बड़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तुमने। अच्छा, तुमने दूसरे इस वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है। मुझे लगा तुमने ये वाला क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिया। हाँ, बढ़िया बढ़िया, गुड। बनाओ बनाओ बेटा, जल्दी से बनाओ क्वेश्चन को, फटाफट से। कम ऑन। 8 बॉक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में है। एफ और ई के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। देखो एफ और ई के बीच में 2 हैं, और एफ को ई से ऊपर रखा गया है। एफ को ऊपर रखा गया है, और एफ और ई के बीच में ना 2 बॉक्स है। एफ को हमने ई से ऊपर रखा, बहुत बढ़िया। एफ और जी के बीच में एक बॉक्स है, तो 2 पॉसिबिलिटी है। एफ और जी के बीच में एक बॉक्स है, तो मैं जी को नीचे भी रख सकता हूँ और जी को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ। ठीक है, 3 बॉक्स ए और एच के बीच में रखे गए हैं। अब ये तो पता नहीं, ए को एफ के ठीक नीचे रखा गया है। एफ के ठीक नीचे ए है, एफ के ठीक नीचे ए है। ए और एच के बीच में 3 बॉक्स है। अब बेटा मैं एच को कहाँ रखूं, नीचे रखूं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 2 संभावनाएं बनेंगी। एच को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ, नीचे भी। इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लो। और एच को मैं नीचे भी रख सकता हूँ, ऊपर भी। इसकी भी एक और पॉसिबिलिटी बना लो। देखो ए और एच के बीच में 3 है। एच को मैं एक बार ऊपर रखता हूँ, एच को मैं एक बार रखता हूँ नीचे। ए और एच के बीच में 3 है, ए और एच के बीच में 3 है। एक बार एच को रखता हूं मैं ऊपर, ए और एच के बीच में 3 है। एक बार मैं एच को रखता हूं नीचे, ए और एच के बीच में 3 है। बहुत बढ़िया। तो 4 पॉसिबिलिटीज हो गई मेरी यहाँ पर, और इन चारों में से चारों भी ठीक हो सकती है, कोई 3, कोई 2, या फिर कोई एक। लेकिन मिनिमम एक तो ठीक है ही है, मिनिमम एक तो ठीक है ही है ना? हाँ जी। चलिए, कल वाली इंग्लिश की क्लास ओपन नहीं हो रही है, चलो मैं बता दूंगा कौन सी क्लास है। 2 बॉक्स सी और एच के बीच में रखे गए हैं। अच्छा, सी और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं। एच अगर यहाँ है तो सी को मैं ऊपर नहीं रख सकता। नंबर ऑफ बॉक्स बेटा 8 से ज्यादा हो जाएंगे। सी और एच के बीच में 2 है, एच यहाँ है, 1 2, सी यहाँ भी नहीं आ सकता। तो ये वाली संभावना तो मेरी गलत हो गई। एच यहाँ है तो सी को मैं नीचे नहीं रख सकता, नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे मेरे ज्यादा। 1 2, सी यहाँ है। डेफिनेटली मैं सी को कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ। सी और एच के बीच में 2 बॉक्स है। एच यहाँ है, सी को मैं ऊपर नहीं रख सकता, नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे मेरे ज्यादा। 1 2 नीचे भी नहीं रख सकता, ये वाली संभावना मेरी गलत हो गई। सर 1 2, सी को मैं यहाँ नहीं रख सकता, यहाँ भी नहीं रख सकता, नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे 8 से ज्यादा। तो सी और एच के बीच में 2 नहीं आ सकते, तो कुल मिला के सिर्फ एक ही संभावना बची है, ये वाली। बी डी से कहीं ऊपर है। बी को डी से कहीं ऊपर रखना है तो ये डी है, डी से कहीं ऊपर हम बी को रख देंगे। और ये वाली अरेंजमेंट एकदम सही है ना? जी बी एफ ए सी ई डी एच। हिमांशु बिट्टू कुमार, ग्रेट जॉब, वेल डन, ग्रेट वर्क। तो ये वाला जो बॉक्स पजल का क्वेश्चन है, ये आपको लगा होगा इजी।
क्यों भाई, ये इजी लगा कि नहीं लगा बॉक्स पजल का? पहला क्वेश्चन लगा होगा थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो आपको इजी लगा होगा भाई, है ना? चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से।
हाँ जी, बन गया क्वेश्चन बेटा। हम्म। क्यों भाई? दीपांजलि मिश्रा, प्रिया पांडे, सुरेंद्र, शिवम आर्या, राकेश, निधि, गौरव, बहुत बढ़िया, वेल डन। एस एस चौधरी, शिवम, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। चलिए साहब, बोर्ड पर ध्यान देना बेटा। 8 बॉक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में है। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स है। अगर डी और बी के बीच में 3 बॉक्स है, तो डी को मैं ऊपर भी रख सकता हूं और डी को मैं नीचे भी रख सकता हूं। अगर डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं तो ई और बी के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स है सर, ई को नीचे भी रख सकते हैं, ई को ऊपर, ई को नीचे, ई को, और दो पॉसिबिलिटी बना लो इसकी। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स है, ई को मैं नीचे रख देता हूँ, ई को मैं ऊपर रख देता हूँ। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स है, इसकी पॉसिबिलिटी बना लो, है ना। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स है, तो ई और बी के बीच में 2 बॉक्स है, ई को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ और ई को मैं नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, ए और एच के बीच 2 बॉक्स रखे जाते हैं। ए और एच के बीच 2 बॉक्स रखे जाते हैं। ए और एच के बीच में 2 है। इस वाले पॉइंट को हम बाद में यूज कर सकते हैं, अभी इसका यूज ही नहीं है कहीं। एच बी के ठीक नीचे रखा गया है। अच्छा, बी के ठीक नीचे एच है, बी के ठीक नीचे एच है, बी के ठीक नीचे एच है, बी के ठीक नीचे एच है। ए और एच के बीच में 2 है। सर, ए को मैं नीचे नहीं रख सकता, यहाँ पे ऑलरेडी डी है, तो ए और एच के बीच में 2 है, ए को ऊपर रखा। सर, ए को मैं नीचे नहीं रख सकता, यहाँ पे ऑलरेडी डी है, 1 2, ए को ऊपर रखा जाएगा। सर, ए और एच के बीच में 2 है, ए को मैं यहाँ नहीं रख सकता, वरना नंबर ऑफ बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज्यादा हो जाएंगे। ए और एच के बीच में 2 है, तो ए को ऊपर रखूंगा, 1 2, ये मेरा ए हो जाएगा। ए और एच के बीच में 2 है, मैं ए को नीचे नहीं रख सकता, नंबर ऑफ बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगे। ए और एच के बीच में 2 है, तो 1 2, ए को मैं ऊपर रखूंगा। ये चारों की चारों संभावनाएं मेरी ठीक है, एकदम परफेक्ट है चारों की। सुरेंद्र, हाँ जी। 2 बॉक्स को सी और जी के बीच रखा जाता है। सी और जी, सी और जी हमें नहीं पता, ये हमारे लिए हिंट है कि सी और जी के बीच में 2 बॉक्स है। बॉक्स ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स है। ए और एफ के बीच में 2 है, ए यहाँ है, 1 2, एफ को मैं यहाँ नहीं रख सकता। नंबर ऑफ बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गलत। ए और एफ के बीच में 2 है, एफ को मैं नीचे नहीं रख सकता, एफ को मैं ऊपर भी नहीं रख सकता। ए और एफ के बीच में 2 है, एफ को मैं नीचे नहीं रख सकता, एफ को ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए और एफ के बीच में 2 है, एफ को मैं नीचे नहीं रख सकता, 1 2, एफ को मैं ऊपर रख दूंगा। सी और जी के बीच में 2 है, अगर सी और जी के बीच में 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हुआ? ये नीचे कैसे आ गया? हाँ, नीचे तो आ नहीं सकता था ना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो सी और जी के बीच में 2 है, तो अगर सी यहाँ पर है, अगर सी यहाँ पर है तो जी ऊपर तो नहीं आ सकता, लेकिन जी नीचे जरूर आएगा। और अगर सी यहाँ पर है, तो सी और जी की अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। सी और जी की जो अरेंजमेंट है ना, वो फिक्स नहीं है। सी और जी की अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, बाकी अरेंजमेंट फिक्स है, एफ डी ई ए। यहाँ पर बेटा सी और जी में से कोई भी आ सकता है, बी एच, यहाँ पर सी और जी में से कोई भी आ सकता है। दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, दो, दो पॉसिबिलिटीज बनेंगे, समझ रहे हो? दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से।
बनाओ। बनाओ बेटा बनाओ, इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ फटाफट से। कम ऑन, बनाओ इस क्वेश्चन को। बताओ। भैया बस कंप्लीट ही हो गया, अब तुम्हारा बचा क्या है देख लो, सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट ही है। क्यों परेशान हो रहे हो तुम? वीओडी से मैच करा लो।
क्या क्या बचा हुआ तुम्हारा? हाँ जी। चलिए, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है, 7 बॉक्सेस हैं, 7 बॉक्स हैं। ठीक है, 7 बॉक्स हैं। ओके, जो अलग अलग जगह पे पार्सल किया जा रहा है, जो बॉक्स ओ को पार्सल किया जा रहा है वह जी से ठीक ऊपर है। जी से ठीक ऊपर वो बॉक्स रखा गया है, जी से ठीक ऊपर वो बॉक्स है जो ओ को पार्सल हो रहा है। ए और जी के बीच में 3 बॉक्स हैं। ए और जी के बीच में 3 बॉक्स हैं। जो बॉक्स ओ को पार्सल किया जा रहा है वह जी से ठीक ऊपर है। ए और जी के बीच में 3 बॉक्स हैं। एक बॉक्स, ठीक है, 2 3। ए को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ, 1 2 3। ए को मैं नीचे भी रख सकता हूँ। ए और आर, ए और जो बॉक्स आर को पार्सल किया जा रहा है उनके बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स हैं। 4 से ज्यादा बॉक्स बेटा 5 हो सकते हैं क्योंकि टोटली 7 है। तो 1 2 3 4 5, और ये जो बॉक्स है वो आर को पार्सल किया जा रहा है। 1 2 3 4 5, ये जो बॉक्स है, ए और आर को जो बॉक्स है और जो आर को पार्सल किया जा रहा है उनके बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स है, 4 से ज्यादा 5 आ सकते हैं। बॉक्स बी एन को पार्सल किया जा रहा है और वह एफ के ठीक ऊपर है। एफ के ठीक ऊपर, एफ के ठीक ऊपर बॉक्स है बी जो कि एन को पार्सल किया जा रहा है। एफ और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है। एफ और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है। ये वाली हिंट को यूज करना। एफ को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि एफ और सी के बीच में एक नहीं आ सकता। एफ को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि एफ से ठीक ऊपर बी नहीं आ सकता। एफ को मैं यहां रख सकता हूं, एफ को मैं यहां रख सकता हूं नहीं, एफ और सी के बीच में एक नहीं आ सकता, नहीं। एफ को मैं यहां, एफ को मैं यहां नहीं रख सकता, एफ से ठीक ऊपर बी नहीं आ सकता। कुल मिलाकर जो एफ है, कुल मिलाकर जो एफ है वो सिर्फ और सिर्फ यही आएगा, एफ से ठीक ऊपर बी, और बी पार्सल हो रहा है एन को। चलिए, और एफ और सी के बीच में सी नीचे भी आ सकता है, सी ऊपर भी। एफ को मैं यहाँ रख सकता हूँ, एफ को मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि एफ और सी के बीच में एक नहीं आ सकता। एफ को मैं यहाँ नहीं रख सकता, एफ को मैं यहाँ नहीं रख सकता, एफ से ठीक ऊपर बी नहीं है। एफ को मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि एफ से ठीक ऊपर बी नहीं आ सकता क्योंकि बी एन को पार्सल हो रहा है। एफ को मैं यहाँ नहीं रख सकता, एफ से ठीक ऊपर बी नहीं आ सकता। एफ, एफ से ठीक ऊपर बी, और बी पार्सल हो रहा है एन को, और एफ और सी के बीच में एक का गैप है। तो यहां पर तो सी भी आ गया, लेकिन यहां पर सी नीचे या ऊपर, तो दो पॉसिबिलिटियां दोनों बना लो। ए एफ से ठीक एक ऊपर, बी एन एफ ओ, ये जी, ये पता नहीं कौन है, और ये जो बॉक्स है ये पार्सल हो रहा है आर को, और यहां पर मैं सी को रख देता हूं नीचे। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। ई आर को पार्सल नहीं किया जा रहा। ई जो है, आर को पार्सल ई नहीं है तो ई आ जाएगा यहाँ। आर को पार्सल ई नहीं है तो ई आ जाएगा यहाँ। आर को पार्सल ई नहीं है तो ई आ जाएगा यहाँ। ए बी सी, बचा कौन? डी। ये डी है, बचा कौन? डी। बचा कौन? डी। अभी तक मेरी तीनों संभावनाएं सही है। जो बॉक्स एम और एस एरो को पार्सल हो रहा है उनके बीच में 3 बॉक्स है। एम और एस के बीच में 3 का गैप है। जिस बॉक्स में एस पार्सल किया जा रहा है वह उस बॉक्स के ठीक ऊपर है जो पी को पार्सल हो रहा है। पी से ठीक ऊपर एस है। सर, पी से ठीक ऊपर एस यहाँ आ सकता है, पी से ठीक ऊपर एस यहाँ आ सकता है। अगर मैं एस को यहाँ रख दूं तो एस और एम के बीच में 3 का गैप आ जाएगा। पी से ठीक ऊपर एस, एस और एम के बीच में 3 का गैप। बहुत बढ़िया सर, पी से ठीक ऊपर एस, एस और एम के बीच में 3 का गैप, पी से ठीक ऊपर एस, एस और एम के बीच में 3 का गैप। बहुत बढ़िया सर, पी से ठीक ऊपर एस यहाँ भी आ सकता है, पी से ठीक ऊपर है, पी से ठीक ऊपर एस, एस और एम के बीच में 3 का गैप नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ओ है। पी से ठीक ऊपर एस, और एस और एम के बीच में 3 का गैप आ गया। बहुत बढ़िया, एस और एम के बीच में 3 का गैप आ गया, और पी से ठीक ऊपर एस। बॉक्स ई पी को पार्सल नहीं हो रहा, यानी कि पी यहां नहीं आएगा क्योंकि ई पी को पार्सल नहीं हो रहा। पी से ठीक ऊपर एस, और एस और एम के बीच में 3 का गैप। बॉक्स पी यहां नहीं आएगा
क्योंकि पी को पार्सल नहीं हो रहा, पी से ठीक ऊपर एस, और एस और एम के बीच में 3 का गैप। और बचा कौन? बचा क्यू, बचा क्यू, और बचा क्यू। अभी तक मेरी तीनों ही संभावनाएं ठीक है, अभी तक मेरी तीनों ही संभावनाएं ठीक है। बॉक्स क्यू एफ को पार्सल नहीं किया जा रहा, यानी कि क्यू एफ को पार्सल नहीं किया जा रहा, ये वाली संभावना गलत है। तो बेटा इस क्वेश्चन की ना दोनों पॉसिबिलिटीज ठीक है, इस क्वेश्चन की दोनों पॉसिबिलिटीज ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज ठीक है इसकी। इस क्वेश्चन के दो आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 के। इसके दो क्वेश्चन ठीक है। यार 20वां क्वेश्चन कहाँ गया तुम्हारा? 20वां क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। तेरह कल कर लिए थे, 14 कर लिया, 15 कर लिया, 16 कर लिया, 17 कर लिया, ये 18वां क्वेश्चन। हाँ जी, बनाओ जल्दी से, फटाफट से। अभी
हाँ जी, चलिए साहब। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। बॉक्स ई को दूसरे स्थान पर ऊपर से या नीचे से रखा गया है। बॉक्स ई या तो ऊपर से दूसरा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। केवल दो बॉक्स एफ और सी के बीच में है। भाई ई ऊपर से दूसरा है, मतलब ई दूसरे स्थान पर है, ऊपर से या नीचे से हमें नहीं पता कहां से। एफ और सी के बीच दो है, तो एक दो, है ना, एक दो। एफ और सी के बीच में दो है। बॉक्स डी को एफ के ठीक नीचे रखा गया है। एफ के ठीक नीचे डी है। एफ के ठीक नीचे कौन है? एफ के ठीक नीचे डी है। बॉक्स बी को सी के ऊपर रखा गया है, लेकिन सीट्स पे नहीं। बॉक्स बी, अच्छा यहाँ पर एक और चीज है। यहाँ पर अल्फाबेट के वाले ना एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे। ए ना तो बी के ठीक नीचे रखा गया है, ना ही ठीक ऊपर। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग एक साथ नहीं बैठ सकते। बी को सी के ऊपर रखा गया है, सी के ऊपर आएगा बी, तो बी बेटा यहीं आ सकता है। क्यों और ऊपर क्यों नहीं जा सकता? और ऊपर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि बी जो है टॉप पे नहीं आ सकता, तो बी यहीं आ सकता है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। सी के ठीक ऊपर यहाँ तो आ नहीं सकता बी। एक तो यहाँ आ सकता है बी, और इससे ऊपर एक और, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। बहुत पॉसिबिलिटी है। चलो देखते हैं कितनी और है पॉसिबिलिटी। हम्म हम्म केवल एक बॉक्स सी और जी के बीच में है। सी और जी के बीच में एक है, अगर ये सी है तो जी को मैं यहाँ नहीं रख सकता, जी को मैं यहाँ रखूंगा। अब रखो बेटा बी को सी से ऊपर। सी से ऊपर बी यहाँ आएगा, और बी टॉप पे नहीं है तो यहाँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ई जो है या तो ऊपर से दूसरा या नीचे से। ऊपर से दूसरा ई नहीं हो सकता, नीचे से दूसरा ई है। नीचे से दूसरा ई नहीं हो सकता, ऊपर से दूसरा ई नहीं हो सकता, नीचे से दूसरा ई नहीं हो सकता। ये वाली संभावना गलत है। सर ए जो है वो बी के पास तो नहीं आ सकता। ए आएगा यहाँ। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट भी नहीं है ना? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट भी नहीं है। तो ये है हमारी फ्लोर पजल, सॉरी बॉक्स पजल। तो फाइनली कल हम करेंगे कौन सी पजल? कल हम पढ़ेंगे फ्लोर पजल। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, लव यू ऑल।